हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी सन इन अश्विनी नक्षत्र का थर्ड पार्ट है, जो कि है अश्विनी नक्षत्र में जब सन होता है और वो होता है 7th हाउस में, आपके 8th हाउस में और 9th हाउस में, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कैसा पड़ता है इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। सन जो कि हमारी वाइटल एनर्जी को, कॉन्फिडेंस को, आपकी हेल्थ को, आपके बोन्स को डिनोट करता है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज़, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जो पीपल बॉर्न होते हैं दे हैव ग्रेट हीलिंग कैपेबिलिटी, फिजिशियन ऑफ गॉड उनके लॉर्ड होते हैं, तो इसलिए they have the capacity to heal people and they are very fast, furious, initiative लेने वाले होते हैं। एंड 7th हाउस होता है हमारे मैरिज का, आपके पार्टनरशिप का। 8th हाउस होता है आपके इन लॉस का, आपकी जो हिडन थिंग्स होती हैं उसका, आपके पार्टनर के साथ हिडन जो रिलेशन होता है उसका। और 9th आपके लक का, आपके फादर की टीचिंग्स का, आपके गुरु की टीचिंग्स का। तो सबसे पहले जब सन अश्विनी नक्षत्र में जब आपके 7th हाउस में होता है तो सबसे पहले इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सन आपके 7th हाउस में है अश्विनी नक्षत्र, जो कि हीलिंग कैपेबिलिटी का होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वाला अश्विनी नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इन्फ्लुएंसिंग होती है, क्योंकि एस्पेक्ट कर आपके फर्स्ट हाउस को। तो आपको जो पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ होती है, कॉन्फिडेंट होते हो आप, बहुत ज़्यादा अपीलिंग होते हो। सेकेंडली आपकी एक पर्सनैलिटी जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग होती है, तो कैरिस्मेटिक तो होती है, यानी कि आपके पास पावर होती है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, क्योंकि आपके पास स्किल्स होते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और आप बहुत सिंपैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स पीपल, इसीलिए आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी भी होती है। थर्डली गुड हेल्थ, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। 7th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में सन हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, पावर होती है, हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप उससे लड़ना जानते हैं, क्षमता होती है आप में, तो वो भी बहुत पॉजिटिवली काम करता है। देन आपकी बिजनेस को सक्सेस मिलती है आपको, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप बिजनेस का भी है। तो यहाँ पे आपका आप देखेंगे सन अश्विनी नक्षत्र में होता है तो आपका जो काम होगा वो रिलेटेड टू समथिंग लाइक आपका कुछ ऐसा काम होगा या ट्रैवल से रिलेटेड होगा या कुछ ऐसा होगा जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है और सक्सेस रेट आपका बहुत अच्छा रहता है। अश्विनी नक्षत्र में जब आपका सन होता है 7th हाउस में तो आप देखेंगे कि आप जो काम करते हैं उसको रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलता है। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिल रहा, नहीं, आपका रिजल्ट भी आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलता है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपके मैरिज में, क्योंकि आपके जो पार्टनर होता है जब सन अश्विनी नक्षत्र में आपके 7th हाउस में हो तो वो आपका पार्टनर जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो आपको वो इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आप खुद भी बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, सन को इन्फ्लुएंस जा रहा है आपकी पर्सनैलिटी में, तो आप खुद भी आप डोमिनेटिंग हो। आपका पार्टनर भी अगर आपको वैसे ही मिल जाए तो प्रॉब्लम, फ्रिक्शन क्रिएट होने लग जाते हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक हर्डल की तरह काम करने लगते हैं, जो कि आपको कंट्रोल करना चाहिए आपका। और उसके बाद आती है आपकी ईगो इश्यूज। सन 7th में है, अश्विनी नक्षत्र हो चाहे कोई भी नक्षत्र हो, मोस्टली जब सन आपके 7th हाउस में होता है तो वो आपके ईगो इश्यूज लाता ही है। और अश्विनी नक्षत्र जो बहुत फास्ट फ्यूरियस है, जो इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला है, ऐसा नक्षत्र जब इसमें आ जाता है तो आप बहुत रैंडमली कभी कभी अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आपको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं। आपको अपने पूरा टाइम लेना चाहिए, आपके पार्टनर को समझना चाहिए, तभी आपको आपके सीरियस रिलेशनशिप में या मैरिज में कन्वर्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है उसमें कुछ आपकी जैसे मतलब डोमिनेटिंग नेचर है, तो बहुत ज़्यादा बनने वाली नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप सोच समझ के ही चीज़ें आगे बढ़ाइएगा। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती हैं। सन जो होता है वो आपकी ईगो को भी डिनोट, क्योंकि अब आपके पास सक्सेस है, आपके पास पर्सनैलिटी है, तो इंसान में घमंड आ ही जाता है। तो वो जो आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में वो अफेक्ट करेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ब्रूटली बोलेंगे, ब्लंटली बोलेंगे, अपनी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो प्रॉब्लम तो राइज होगी ही। एंड थर्डली एग्रेशन,
यहाँ पे आपको एग्रेशन में भी काम करना है। आपके पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जो है, आप अपने बिजनेस में अपना एग्रेशन यूज़ कीजिए, वहाँ एनर्जी यूटिलाइज कीजिए। लेकिन जहाँ आप रिलेशनशिप में हैं विद योर पार्टनर, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। सो उसको आप सटल रखिएगा। जितना ज़्यादा सटल रखेंगे, जितना इग्नोर करेंगे चीज़ों को, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे सन जब अश्विनी नक्षत्र में 8th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो आपके पास एक हीलिंग कैपेबिलिटी लाता है। 8th हाउस जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं इट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, हीलिंग कैपेबिलिटी, रेकी, ये सब जो होता है वो 8th हाउस डिनोट करता है। तो जब सन अश्विनी नक्षत्र में 8th हाउस में आता है तो इंसान के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जो भी आसपास के लोग हैं, जो उसके पास अपनी बातें लेके आए हैं, नीड के टाइम लोगों को हील कर सके। अपनी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जो नियर डियर वंस होते हैं या जो भी प्रॉब्लम में होता है, अश्विनी नक्षत्र में जब सन होता है 8th हाउस में, ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं कि लोगों को हील करना। एक तो इनके पास एनर्जी होती है कि ये कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बात सुन के ये जब उनको कुछ रेकमेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो बहुत फ्रूटफुल होती है वो। तो वो अपने आप में ही एक हीलर की तरह काम करती है। तो वो इनके पास कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो अपने हों या खुद हों या लोग हों, जनरल जो भी इनके पास हेल्प के लिए आते हैं, दे हील देम। सेकेंडली इनके पास क्या होता है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जैसे मैंने बताया फास्ट फ्यूरियस वाला भी है, इनिशिएटिव लेने वाला भी है, और 8th हाउस अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं। इनको कोई चीज़ मतलब जब दे डोंट फील लाइक कि उनका कनेक्शन बन रहा है या कुछ सही लग रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है वहाँ पे भी एक जनरल बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह यहाँ पे सन जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो काम करता है। मतलब दे बिलीव इन ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन और उसके थ्रू डेवलपमेंट। थर्डली दे आर वेरी मच इनटू दैट स्पिरिचुअल रेल्म। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं यहाँ पे ऐसे लोग। जैसे मैंने बताया इनके पास हीलिंग कैपेबिलिटी होती है, स्पिरिचुअल से इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पे वो चीज़ जो है वो हेल्प करती है। देन इनको फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। 8th हाउस जो होता है वो आपके ज्वाइंट अकाउंट का भी होता है और आपके कहीं ना कहीं हिडन सोर्सेज से आपकी इनकम का भी होता है। तो सन अश्विनी नक्षत्र में यहाँ पे पॉजिटिवली काम करता है तो आपको इनकम जनरेट के सोर्सेज यहाँ पे क्रिएट करता है। स्पेशली अगर आप रिसर्च में हैं, जो मैंने फील्ड्स बताई उसमें हैं, तो जैसे कि अकल्ट में, पामिस्ट्री में हैं, या आप कोई हीलर में हैं, या आप साइकोलॉजिस्ट हैं, या आप कोई एनजीओ में काम करते हैं, या डिटेक्टिव हैं, या कोई ऐसी फील्ड में जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आया अगर हैं, नर्स भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो फाइनेंशियल गेन की तरफ ले जाती है। इस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा मेजरली आपको आप गेन्स देखने को आपको मिलते हैं। स्पेशली जब सन की आप महादशा चलेगी तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपके हेल्थ में इश्यूज आते हैं, क्योंकि सन 8th हाउस में आके आपको एक तो क्योंकि अश्विनी नक्षत्र बहुत फास्ट रहता है तो आपको सबसे पहले तो ड्राइव बहुत ध्यान से स्लो करना चाहिए और चीज़ें को ध्यान में रख के करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र आपको एक फिटनेस फ्रीक बनाता है तो जरूर आपको वो करना चाहिए। आप ज़रूर अपने जो लाइफस्टाइल है या अपनी हेल्थ है या अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मेजर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी हेल्थ में, जो कि आप फेस करेंगे एकदम से इंस्टेंटली आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट इट सूद, लेट इट बी ईजी। अगर ईजी रहेगा तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फेस करने को मिल सकती हैं। सन अश्विनी नक्षत्र में होके जब आपके 9th हाउस में होता है तो सबसे पहले आपकी डायनेमिक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सन है, 9th हाउस जो कि आपके लक का होता है, और अश्विनी नक्षत्र जो कि फास्ट फ्यूरियस स्ट्रांग होता है, विलिंगनेस होती है, जो इसमें इनिशिएटिव होता है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो आपको यहाँ पे एक पर्सनैलिटी आपकी ऐसे निकल के आती है कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है और आप एक्टिव बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो जब 9th हाउस में सन अश्विनी में नक्षत्र में आता है
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चीज़ों को समझना, जल्दी से ग्रैब करके उसको आगे एनालाइज करके बढ़ाना इनको अच्छे से आता होता है। और जहाँ इन सब का कॉम्बिनेशन मिल जाता है 9th हाउस जैसे हाउस में, जो कि आपका लक का है, तो लक आपका फेवर करता है, वो इसके वजह से आपका जो इन्फ्लुएंस होता है लोगों में बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो आपका इम्पैक्टफुल इंसान आप बन जाते हो। सेकेंडली, आपकी बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं एंड आपकी नॉलेज अच्छी होती है। जब सन अश्विनी नक्षत्र में आपके 9th हाउस में होता है तो यू हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटी। मतलब आप जैसे जो होते हैं ना ग्रंथ पढ़ने वाले लोग, वो आप बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज ग्रैब करने की पावर होती है और ये एनालाइज भी करते हैं चीज़ों को। और बहुत रिसर्च वाली फील्ड में या टीचिंग की फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में, ऐसे में इनका प्रोफेशन अगर हो तो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पे ये करता है। देन दे आर द पीपल हु लव्स टू ट्रैवल। सन अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी विच इज अ नक्षत्र जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है, चैरियट उसका जो सिंबल है, तो इसलिए ये लोग जो होते हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं। और 9th हाउस भी आपकी लॉन्ग जर्नीज का है, आपके फॉरेन ट्रैवल्स का है, तो चाहे वर्क के लिए हो चाहे पर्सनल हो, दे लव टू ट्रैवल एंड दे एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। इनकी ये भी एक कैपेबिलिटी होती है। इनका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। सन अश्विनी नक्षत्र में 9th हाउस में है तो इंसान जो होता है अपना फोकस स्पिरिचुअलिटी, जो इनके धर्म होते हैं, जो रिलीजियस इनका जो पाथ फॉलो करते आ रहे होते हैं ये लोग, उसमें ये और आगे बढ़ते हैं और इनका फोकस रहता है। मतलब ये नहीं है कि अगर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो ये अपने रिलीजियस फेथ को से हिल जाते हैं, नहीं, उनका फोकस रहता है और ये उसमें भी इन्वॉल्व होकर रिलीजियस एक्टिविटी, चैरिटी, इन सब में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। एंड लास्टली बस ये प्रॉब्लम होती है कि इनको यहाँ हेल्थ इश्यूज आती है। 9th हाउस में जब ये सन होता है, इनके और इनके फादर दोनों की हेल्थ में आपको थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकती है एंड स्पेशली आपके फादर की हेल्थ को ये अफेक्ट कर सकता है। तो उनकी हेल्थ की तरफ आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए जब सन अश्विनी नक्षत्र में 9th में हो और सन की महादशा हो, चल रही हो, तो ये चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन अश्विनी नक्षत्र पर 10th हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस में हो तो क्या इफेक्ट होता है, इस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।